का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जेएनएम प्रवेश परीक्षा आपकी जो हो रही थी उसमें सब्जेक्ट साइंस के जो 60 क्वेश्चंस आते हैं उनका मॉडल पेपर लेकर हम हाजिर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं साइंस से रिलेटेड उसका तीसरा वीडियो आपके सामने है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव होती है। तो निगेटिव किसकी होती है फोकस दूरी, किस दर्पण की? तो ऑप्शन आपके सामने है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, दर्पण और फोकस दूरी के बीच में क्या आपकी जो है यहाँ पर रिलेशन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बी, यानी फोकस दूरी बराबर क्या होता है R/2, यानी ये आपकी त्रिज्या होती है, ये आपकी फोकस दूरी होती है। यहाँ पर सामान्य दृष्टि से के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 25 जो है यहाँ पर 25 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका होता है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर जो आपके लिए 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रिज्म होता है इस तरीके से दिखता है, उस पर जब हम श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइनें आगे बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो सबसे कम झुकने वाला जो होता है वो लाल होता है। इसीलिए हम जो है इसके खतरे के निशानों के लिए भी लाल कलर का उपयोग करते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? तो ये आप सभी जानते हैं वास्तविक होती है और उल्टी होती है। क्लियर है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? कारण है आकाश का रंग किस कारण जो है प्रतीत? तो प्रकीर्ण, डिस्पर्सन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ये होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो कौन सा दर्पण ऐसा है? तो अवतल दर्पण है, जिसके तहत जो है आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यहाँ पर आप निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यहाँ पर कौन सा दर्शाता है? तो वो आप देख सकते हैं, जो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। इसे हम कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसे प्रतिपादित करता है? तो ये मैक्सवेल के नियम को प्रतिपादित करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्लियर है? यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध जो है आपका का मान बढ़ता है? तो ए, श्रेणी क्रम में जो है रेजिस्टेंस का जो है मान बढ़ता चला जाता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो होती है काल्पनिक, इमेजिनरी। तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसे आप देख लीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा जो आपका बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जो है 6 जूल के बराबर होता है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर बी है, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कभी कभी आसान से सवाल भी आपके गलत हो जाते हैं तो उन्हें ध्यान से रखें। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो यहाँ पर कौन सा लेंस आपका अपसारी? तो अवतल लेंस, अपसारी, अभिसारी इस तरीके के होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है, इन्हें आप प्रॉपर वे में याद कर लें। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, कौन सा है? तो प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो ये सभी हैं, हरा, नीला, लाल, ये प्राथमिक वर्ण है इसके। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग कौन सा होता है? आइरिस आपका रंगीन भाग होता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 746 वाट के बराबर होता है। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपका होता है वो किसका बना होता है? तो अवतल लेंस का बना होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील
कण है कौन सा? तो डी है इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं आवेश का है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 23 आता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर जो मात्रक है, आपको मात्रक याद रखने हैं, जूल पर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सी गैस है? आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर किस प्रकार की? तो उपचयन जो है अभिक्रिया है ये। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है कैसी? तो ये आपकी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जो है आप अभिक्रियाशील है? तो ये कॉपर है। तो आप सभी लोग जानते हैं कॉपर है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप देख लीजिए। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? क्या होता है? लाल लिटमस से नीला हो जाना है तो उसका pH मान कितना होगा? D, A और B दोनों हो सकते हैं, यानी 7 से ज़्यादा होगा उसका। यहाँ पर एल्कोहल जो है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? तो आप जानते हैं एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड उसके बीच में होते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 तरीके के होते हैं, तो एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पर बात हो रही है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो वो आप देख लीजिए, ये C6H12O6 यहाँ पर होता है। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये होते हैं साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से यानी लेफ्ट टू राइट चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है? तो ये घटती जाती है। यानी कहाँ से जाएंगे? बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये त्रिज्या जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये तत्व दिए गए हैं। तो यह ऑप्शन जो इसका है वो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आप सभी लोग जानते हैं उपधातु है जिसके सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, तो ये उपधातु है। निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है? तो C है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो Na सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये B है, उत्तराखंड में है ये। निम्नांकित में किस धातु को कोरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो कोरोसिन में किसे डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, इजी भी, शैम्पू और सर्फ एक्सेल सभी चीज़ें उपमार्जक से बनाए जाते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो B आप सभी लोग जानते हैं सिलिकॉन, जैसा भी क्वेश्चन एक पढ़ा था उपधातु के बारे में, तो सेम यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो ईंधन CNG का उपयोग नहीं, तो आप जानते हैं बायोगैस, कोयला और LPG से खाना बनाया जाता है। इस रिएक्शन को 2Cu + O2 और फिर उसके बाद है 2COU क्या होगा? तो ये इसमें क्या हो घटित क्या हो रहा है? गिब्स जो दे रहा है क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अपघटन। तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है?
तो संतुलित नहीं है। ये आप अणु गिन सकते हैं बराबर, दोनों LHS और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको नहीं मिलेंगे। Pb सिंगल है। NO2 6, यहाँ ऑक्सीजन आपके यहाँ पर 6 हैं, यहाँ के ऑक्सीजन आपको 6 दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। उदासीन विलयन का pH कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, जैसे हमने बताया 7 है। जब 7 के ऊपर जाते हैं तो अभी लिटमस पेपर वाला सवाल पढ़ा था हमने, और 7 से नीचे की तरफ भी जाते हैं, तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो C ऑप्शन है, CH3COOH। क्रायोलाइट अयस्क क्या है, तो ये एल्युमिनियम एक तरीके का होता है, एल्युमिनियम का ये अयस्क होता है, तो ऑप्शन डी। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो परमाणु की जो है पोटेशियम की 19 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा, तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं मेथेनोइक अम्ल होता है इसका। एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C ऑप्शन है, C2H5OH के रूप में। एल्काइन कौन सा है, तो एल्काइन में आप देखेंगे तो एल्काइन में आपको जो मिलेगा उसमें आपको C2H2 के रूप में इसका। फिर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रसायन का सूत्र जो आपको मिलेगा वो B है, C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन बंध की संख्या कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो एसिटिलीन है तो उसमें जो आपको मिलेंगे वो 3 बॉन्ड का रूप में मिलेंगे। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो कौन से हैं, अंकुरित बीज हैं, अंकुरित बीज होते हैं। मानव वक्र किस प्रणाली का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन इसका C रहेगा, उत्सर्जन के लिए। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पानी के लिए। जाइलम यानी जल, तो पानी। क्लियर, आप याद रखिए, जाइलम जो है जल यानी पानी, उसके लिए जिम्मेदार है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन, तो एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। अंतिम सवाल यहाँ पर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो ये होगा डेंड्राइट, ऑप्शन A इसका सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, 60 सवालों के साथ। बताइए, पढ़िएगा कितने आपके क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।